सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फरहाना खान और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज चैनल। छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक की हमने कवरेज की। हमारी टीम आज पहुंची है विधानसभा 37 रामपुर में। पहले जहां से दावेदारी कर रहे हैं सदाकत हुसैन जी, हम उनसे बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। जी सर, क्या राय होगी आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप रामपुर पहुंचे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और 2022 में निश्चित तौर पर बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अच्छा, आपकी पार्टी के तो मुद्दे हैं ही, लेकिन आपके खुद के क्या मुद्दे होंगे? देखिए, जो पार्टी के मुद्दे हैं वो तो हमारे मुद्दे हैं ही हैं। बाकी जो शहर के हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे रामपुर के मुद्दे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है, तालीम का है, उसके अलावा विकास का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है। रोजगार के क्षेत्र में हमारा शहर बहुत पिछड़ा हुआ है। कोई ऐसा रोजगार नहीं है हमारे शहर के अंदर। कारचौक का रोजगार है, बीड़ी का रोजगार है और रिक्शा, इस टाइप से कोई बड़ा ऐसा फैक्ट्री का कोई रोजगार नहीं है जिससे लोगों को पर्याप्त जो है अपनी रोजी रोटी का जरिया बना सकते हो, अच्छी कमाई कर सकते हो, अच्छे तरीके से अपने परिवार का जो पालन पोषण कर सकते हो या उनकी अच्छी अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हो। अच्छा, इन 5 सालों में बीजेपी की सरकार में कितने युवाओं को नौकरी मिली? देखिएगा, ये तो आप भी बहुत बखूबी अच्छी तरह जानती हैं और पूरा प्रदेश जानता है। नौकरियों के नाम पर सिर्फ झूठ बोला गया है। 15-15 लाख के नाम, जिस तरह से 15-15 लाख के लिए मोदी जी ने कहा था कि सरकार 2014 में बनती है तो फिर 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था मोदी जी ने, वो भी एक झूठा वादा था और वो झूठ साबित हुआ। उसको सिर्फ जुमला बता दिए, सब जुमलेबाजियां हैं, कोई रोजगार नहीं दिया है। और मैं सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं, ये आज के टाइम पे बीजेपी की एक बहुत बड़ी रणनीति है। जो आप LIC है, आपके बैंक का सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम है, या इसके अलावा रेलवे है, इसका सब प्राइवेटाइजेशन जो सिस्टम है, प्राइवेटाइजेशन सिस्टम मतलब निजीकरण जो कर रहे हैं, ये निजीकरण करने की इनकी बहुत बड़ी मंशा ये है कि ये आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। जो दलितों को आरक्षण मिल जाता है सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरियां खत्म करने के बाद, क्योंकि सीधे सीधे आरक्षण खत्म नहीं कर सके ये, तो अब ये सारा सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं, जिससे कोई सरकारी नौकरी भर्ती नहीं होगी, तो फिर आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो मोदी जी का कहना है जो भी प्राइवेट सेक्टर कर रहा है इसमें जनता का ही फायदा है। जनता का इसमें कोई फायदा नहीं है। जनता का सिर्फ एक ही फायदा है, इनके टारगेट पे इस टाइम पे दलित है और दलितों का ये आ रहा है। प्राइवेटाइजेशन सिस्टम मतलब निजीकरण जो कर रहे हैं, ये निजीकरण करने की इनकी बहुत बड़ी मंशा ये है कि ये आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। जो दलितों को आरक्षण मिल जाता है सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरियां खत्म करने के बाद, क्योंकि सीधे सीधे आरक्षण खत्म नहीं कर सके ये, तो अब ये सारा सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं, जिससे कोई सरकारी नौकरी भर्ती नहीं होगी, तो फिर आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो मोदी जी का कहना है जो भी प्राइवेट सेक्टर कर रहा है इसमें जनता का ही फायदा है। जनता का इसमें कोई फायदा नहीं है। जनता का सिर्फ एक ही फायदा है, इनके टारगेट पे इस टाइम पे दलित है और दलितों का ये आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। सीधे सीधे डायरेक्ट वे में आरक्षण समाप्त नहीं कर सकेंगे, तो अब इन्होंने जो है ये प्राइवेटाइजेशन सिस्टम शुरू कर दिया है। इसके अलावा कोई और दूसरा मुद्दा ही नहीं है, कोई फायदा ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर आपको टिकट हो जाता है, विधायक बन जाते हैं, आपको मौका मिलता है, तो सबसे पहला स्टेप आप रामपुर के लिए क्या लेंगे? देखिए, अगर हम विधायक बनते हैं और फिर निश्चित तौर पर हमें पूरा यकीन है रामपुर की आवाम पर। मैंने तकरीबन 15 साल से मेहनत कर रहा हूँ इस रामपुर में और बुनियादी तरीके से हमारा जमीनी स्तर बहुत मजबूत है। शहर के अंदर एक आवाज बन चुकी है कि इस बार विधायक सदाकत हुसैन ही बनेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि हम अपने रामपुर वालों के लिए रोजगार किस तरह से मुहैया कराया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 से लेकर 2012 तक रही थी। 2007 से 2012 तक रोजगार के क्षेत्र में रामपुर ने बहुत बड़ी तरक्की की थी। उस टाइम तकरीबन 450 फैक्ट्रियां लकड़ी की चल रही थी, जो कि 2012 में जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, वो सारी फैक्ट्रियां एक सिर्फ मुखालफत, एक जाति मुखालफत की वजह से माननीय आजम खान साहब ने वो सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी थी। अगर वो फैक्ट्रियां बंद नहीं होती तो आज रामपुर शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत तरक्की कर चुका होता और कारोबार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी तरक्की कर ली होती। अच्छा, सपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज रामपुर अगर चमक रहा है तो सिर्फ आजम खान की वजह से। सिर्फ और सिर्फ जो लोग कह रहे हैं, कहाँ चमक रहा है? जो सड़कें आज रामपुर में आप देख रहे हैं, 2 या 4 रोड, बहुत छोटा सा हमारा रामपुर है,
चंद सड़कें हैं इस रामपुर के अंदर। आप बराबर में शहर मुरादाबाद लगता है, वहां निकल जाइए। इसके बराबर में आपको बरेली लगता है, वहां निकल जाइए। आप रुद्रपुर निकल जाइए। हर जगह यहाँ जैसी ही सड़कें हैं, जो सड़कें यहाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि सिर्फ आजम खान ने किया है। वो इसलिए लगता है उन्हें कि यहाँ 45 सालों से कोई दूसरा नेता ही नहीं था, कोई अल्टरनेट था ही नहीं, तो उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है कि दूसरा कोई और इससे बेहतर भी काम कर सकता था। इंशाल्लाह अगर हम जीतते हैं चुनाव तो इससे ज्यादा बेहतर करेंगे, इससे ज्यादा अच्छी सड़कें बनाएंगे, इससे ज्यादा हम पानी की व्यवस्था अच्छी करेंगे, इससे ज्यादा अच्छी सड़कों की व्यवस्था अच्छी करेंगे। लाइट की व्यवस्था बहुत खराब कर दी है, लाइट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि मायावती जी की तरफ से जो जनता को फ्लैट दिए गए थे उसमें पानी और बिजली की बहुत, जो कि 2012 में जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, वो सारी फैक्ट्रियां एक सिर्फ मुखालफत, एक जाति मुखालफत की वजह से माननीय आजम खान साहब ने वो सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी थी। अगर वो फैक्ट्रियां बंद नहीं होती तो आज रामपुर शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत तरक्की कर चुका होता और कारोबार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी तरक्की करनी होती। अच्छा, सपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज रामपुर अगर चमक रहा है तो सिर्फ आजम खान की वजह से। सिर्फ और सिर्फ जो लोग कह रहे हैं, कहाँ चमक रहा है? जो सड़कें आज रामपुर में आप देख रहे हैं, 2 या 4 रोड, बहुत छोटा सा हमारा रामपुर है, चंद सड़कें हैं इस रामपुर के अंदर। आप बराबर में शहर मुरादाबाद लगता है, वहां निकल जाइए। इसके बराबर में आपको बरेली लगता है, वहां निकल जाइए। आप रुद्रपुर निकल जाइए। हर जगह यहाँ जैसी ही सड़कें हैं, जो सड़कें यहाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि सिर्फ आजम खान ने किया है। वो इसलिए लगता है उन्हें कि यहाँ 45 सालों से कोई दूसरा नेता ही नहीं था, कोई अल्टरनेट था ही नहीं, तो उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है कि दूसरा कोई और इससे बेहतर भी काम कर सकता था। इंशाल्लाह अगर हम जीतते हैं चुनाव तो इससे ज्यादा बेहतर करेंगे, इससे ज्यादा अच्छी सड़कें बनाएंगे, इससे ज्यादा हम पानी की व्यवस्था अच्छी करेंगे, इससे ज्यादा अच्छी सड़कों की व्यवस्था अच्छी करेंगे। लाइट की व्यवस्था बहुत खराब कर दी है, लाइट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि मायावती जी की तरफ से जो जनता को फ्लैट दिए गए थे उसमें पानी और बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया है। ये जो जनता का कहना है, ये जनता का कहना नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के चंद लोग हैं जो छोड़े हुए रहते हैं, उनके 200-250 लोग हैं इस टाइप से, वो उनका कहना है। अभी मैं आपको बता दूं, आप रामपुर में कहीं मालूम करना, 2007 से 2012 की सरकार में, बहन जी की सरकार में काशीराम आवास बने थे। काशीराम आवास जो बने थे उस टाइम 35 गज में मकान बना करके दिया था बहन जी ने। जो उस टाइम मकान था वही कंडीशन है, कहीं से प्लास्टर भी अभी नहीं टूटा है। और जो इस सरकार में 2012 से लेकर के 2017 की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ 20 गज में मकान दिया गया है, एक घोंसले की तरह। आदमी ठीक तरीके से नहीं रह सकता, 4 लोग उस घर में नहीं रह सकते। और वो मकान की कंडीशन ये है कि वो मकान अब गिरना शुरू हो गए हैं। कई लोगों के हाथ टूट चुके हैं, कई लोगों के पैर टूट चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लोग घबरा गए जो समाजवादी पार्टी की सरकार में आसरा आवास जो दिए गए, उस बहुत बुरा हाल है उसका। अच्छा, बसपा महिलाओं के लिए कितना कार्य करेगी? महिलाओं के लिए तो मैं आपको बता दूं, बसपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी, वो खुद महिला हैं। वो महिलाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हैं, पुरुषों से ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं कि महिलाओं को किस चीज की जरूरत है। इसीलिए बहुत कुछ करना है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए बेहतर सशक्त शासन चलाती है। अब देखना ये होगा कि कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अब की बार किसकी सरकार। कैमरा पर्सन समीर के साथ फरहाना खान, रामपुर।